Hello, my dear students. So let's see this variable mass system problem, and this problem is taken from the Pathfinder. Okay, this is a good problem, and I have put this problem in the center of mass. You see, this is a chapter, and the level it is medium variable mass system problem. Okay, and we are gonna make use of impulse momentum equation here. Okay, so let's see this question. The question, in order to do this question, what I'm gonna do is I'm going to paste this link in the whiteboard over here, and then the entire question and with the solution is going to be imported. Okay, so this is one of our great features of physicsma.com. So let's see this problem, and here you see this is a rendering. This problem is a rendering here. Okay, now it has rendered perfectly. Okay, now this is a problem, and this problem is saying that when an empty freight train of mass m naught starts, loading of coal in the train begins at a constant rate r. You see here, this is the coal, and a loading is going to be taken place, and it starts from a rest. So initial velocity is 0 from a stationary hopper. So this is your hopper, stationary hopper. If the track is horizontal and the engine pull F is constant. Okay, so constant force is acting here. This is by the engine. What is the expression for the speed of the train as a function of time? हमें ये पता करना है कि इस ट्रेन का स्पीड क्या होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. इनिशियल स्पीड तो 0 है, ये हमें पता है यहाँ पे. ओके, एंड देखो ये 4 ऑप्शंस भी यहाँ इसलिए इंपोर्ट हो गया है, एंड along with the solution. So let's discuss here. So all the solution you see step by step सब चीज दिया हुआ है एकदम absolute clarity के साथ में. ठीक है, पेज 1 है और ये पेज 2 है. तो लेट्स डिस्कस यहाँ पे. तो यहाँ ये कहता है कि एक तो वेरिएबल मास सिस्टम को यूज करने के लिए हम जानते हैं कि उसके लिए जो न्यूटन सेकेंड ला लिखना, राइट, कि एफ एक्सटर्नल प्लस वी रेल डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, ऐसा लिखना हम जानते हैं, राइट. तो अब यहाँ पे मैं इसको नहीं यूज करके मैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार ना इसका अगर मैं कैलकुलस देखूंगा तो थोड़ा इक्वेशन सेट करके फिर इंटीग्रेशन वगैरह करना थोड़ा टफ हो जाता है. चलो इसको हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट हम देख लेते हैं इस वाले को. ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से जस्ट 1 लाइन में ही आ जाएगा. तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या है कि किसी भी सिस्टम के लिए अगर ये एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इंटीग्रल एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये हम जानते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इम्पल्स लग रहा है वो इम्पल्स एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, वो एफ है. टी इक्वल टू 0 से टी टाइम तक के बाद एफ तो कांस्टेंट ही है, तो एफ डी टी का इंटीग्रल ये जस्ट एफ इंटू इंटीग्रल डी टी जो कि एफ इंटू टी आ जाएगा. यही हमारा इम्पल्स हो गया, राइट. स्टेप 2. स्टेप 3 में अब सिस्टम का मास और मोमेंटम को डिटरमिन करो. तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 ही है सिस्टम का. सिस्टम में हमारा क्या है, देखो सिस्टम में ये कार, फ्रेट ट्रेन प्लस दिस वन आल्सो, जो कोल है हॉपर में है प्लस ट्रेन पे है, वो हमारा सिस्टम है. ठीक है, तो उस सिस्टम के लिए हम मोमेंटम लिखना चाह रहे हैं. तो इनिशियल मोमेंटम 0 और एट एनी टाइम टी मास तो एम नॉट दे रखा है ट्रेन का. तो कोल का जो मास होगा वो कितना होगा, आर रेट से लोड कर रहा है, तो आर इंटू टी हो जाएगा कोल का मास प्लस द ट्रेन का मास. तो नेट मास ऑफ द सिस्टम एम नॉट प्लस आर टी बन गया. तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा एट टाइम टी, व्हाट इज द मोमेंटम, इज गोइंग टू बी मास टाइम्स द वेलोसिटी. तो ये हमारा फाइनल मोमेंटम आ गया, यही हमारा फाइनल मोमेंटम. और इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन में अगर हम रखेंगे इंटीग्रल एफ डी टी वाला में, तो ये एफ इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम आ गया, राइट. तो यहाँ से डायरेक्टली हमारा वेलोसिटी आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू एफ टी बाई एम नॉट प्लस आर टी, है ना. सिंपल सा ये मेथड हो गया. तो मैं ये बोला क्या कि इस तरीके से सिस्टम को डिफाइन करके और उस पर अगर हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं तो वेरी इजीली यहाँ पे 1 लाइन में ही आ जाएगा. ऑल्दो हमने 4 स्टेप दिखा रखे हैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, अदरवाइज ये 1 लाइन में डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते थे. ठीक है, तो बोलोगे सर इसको भी यूज कर सकते हैं क्या कि एफ एक्सटर्नल प्लस वी एल डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी. हाँ, इसको भी यूज कर सकते हो. तो अब अगर चलो एक बार मैं यूज करके दिखा देता हूँ, ऑल्दो मैं ऊपर वाला मेथड ही प्रेफर करूंगा. तो ये देखो, ये जो ट्रेन है फ्रेट ट्रेन पे फोर्स तो एफ लग रहा है, तो यहाँ से जो ये हॉफर है, जो ये फॉलिंग कोल है, वो उस पर भी थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, राइट. और वो थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, तो वी रेल डी एम बाई डी टी, ये हमारा सिस्टम है, ये बल्क मास ये है हमारा,
यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, तो वी रेल क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसका वेलोसिटी भी आगे की तरफ है, तो ऐसा दिखेगा इस पे वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, ये जो कूल का वेलोसिटी होगा वो भी पीछे के डायरेक्शन में दिखेगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वी है यही है वी रेल है, राइट। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स कितना, थ्रस्ट फोर्स, ये वाला थ्रस्ट फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स कितना है, तो वी रेल पीछे की डायरेक्शन में इंटू डी एम बाई डी टी, और डी एम बाई डी टी पॉजिटिव ही है विच इज आर। तो मैं इस पे एक थ्रस्ट फोर्स किस डायरेक्शन बोलूंगा, इस डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, वी रेल विच इज वी इंटू डी एम बाई डी टी विच इज कितना है, ये किस रेट से है, तो आर रेट से है। तो बस आर रेट से, तो मैं इसको एक काम करता हूँ डी एम बाई डी टी ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये थ्रस्ट फोर्स पीछे के डायरेक्शन में। अब इस पे हम अगर न्यूटन सेकेंड लॉ लिखें तो एफ माइनस एफ थ्रस्ट पीछे के डायरेक्शन में, तो वो कितना है, तो वी डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका मास किसी भी टाइम पे m है, तो m इंटू डी वी बाई डी टी है ना, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ट्रेन। अच्छा, इसको उस साइड में ले गए तो f बन जाएगा क्या, तो m डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। तो इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, है ना, वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ऑफ एम भी, प्रोडक्ट रूल, रिमेंबर द प्रोडक्ट रूल, तो हम इसको ऐसे लिख दिए। बस अब इसको ऐसे ले जाकर इंटीग्रेट कर दो, तो एफ डी टी ये वही बन गया डी ऑफ एम भी, है ना। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ही बन गया यहाँ से। तो एफ तो कांस्टेंट है, तो एफ इंटू टी इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो फाइनल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल एम इंटू वी ही लिख देता हूँ, तो एम इंटू वी माइनस 0, और एम कितना है, तो एम नॉट प्लस आर टी है, तो सेम ही इक्वेशन आ गया, राइट। यहाँ से वेलोसिटी भी सेम ही आ गया हमारा। तो यानी इस तरीके से थोड़ा सा सोचना क्या है कि ये तो सिंपल सा है कि आ गया, कई बार ये टफ अगर हो गया तो इसलिए वो वाला हमारा ज़्यादा सही है, कौन सा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को यूज़ करना, राइट, दैट्स इट। तो इस तरीके से और प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहो। जेई मेन में भी मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स डाल दिए हैं, अप टू ग्रेविटेशन डाल दिया मैंने, रोटेशनल मोशन पे भी 80-90 प्रॉब्लम्स डाल दिए हैं, दोस्त पीवाई की क्वेश्चंस, और जेई एडवांस पे इस तरीके से मैं प्रॉब्लम्स डालते जा रहा हूँ, और अच्छे अच्छे लेवल्स के प्रॉब्लम। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहो, और वीडियो सोल्यूशन भी आपको उसमें मिल जाएगा, जो वीडियोस बना रहा हूँ वो वीडियो सोल्यूशन उसी में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देखोगे तो, ठीक है, करते रहो प्रैक्टिस आप।